माता लक्ष्मी कहती है, जो स्त्री प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाती है वह कोई पाप नहीं करती, बल्कि वह अपने घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करती है। झाड़ू केवल धूल नहीं हटाती, यह घर के रोग, क्लेश और अशुभ शक्तियों को बाहर निकालती है। माता लक्ष्मी स्वयं स्वच्छ और पवित्र स्थान पर वास करती है, इसलिए जो स्त्री रोज नियम पूर्वक घर को साफ करती है उसके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। ऐसी स्त्री पुण्य की भागिनी कहलाती है, पाप की नहीं। माता लक्ष्मी कहती है, स्वच्छता ही मेरा स्वरूप है। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहेगा। इसलिए नारी को रोज झाड़ू लगाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कोई पाप नहीं बल्कि एक महान पुण्य कर्म है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और अपने घर को बड़े प्रेम से झाड़ू लगाती। लोग अक्सर उससे कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों करती हो, रोज रोज झाड़ू लगाने से तो पाप लगता है। स्त्री यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती और मन ही मन यह सोचती कि क्या वह कोई पाप कर रही है। तभी एक दिन रात्रि को उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। माता ने मुस्कुरा कर कहा, पुत्री सुन लो और सबको बता दो, जो नारी प्रतिदिन अपने घर को झाड़ू से स्वच्छ करती है वह पाप नहीं बल्कि महान पुण्य करती है। झाड़ू से घर की धूल मिट्टी के साथ साथ दरिद्रता और कलह भी बाहर जाती है। स्वच्छ घर में ही मेरा वास होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ रोग, क्लेश और अशांति प्रवेश नहीं कर पाते हैं। माता ने आगे समझाया, जो नारी प्रतिदिन झाड़ू लगाती है वह पुण्य की भागिनी कहलाती है। उसके हाथों से घर का हर कोना पवित्र हो जाता है। वह केवल धूल नहीं हटाती बल्कि अपने परिवार के भाग्य को भी उज्जवल बनाती है। ऐसी नारी कभी दरिद्रता का शिकार नहीं होती। उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। माता ने चेतावनी देते हुए कहा, समाज में कई बार लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि रोज झाड़ू लगाना पाप है, परंतु यह केवल भ्रम है। पाप वह है जो अशुद्धि फैलाए, दूसरों को कष्ट दे या आलस्य से भरा हो, परंतु स्वच्छता तो मेरा स्वरूप है। इसलिए याद रखो, स्वच्छता करने वाली स्त्री कभी पापिनी नहीं बल्कि पुण्यवती कहलाती है। यह सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। अब उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की पूजा का एक हिस्सा मानेगी। जब भी वह झाड़ू लगाती तो माता लक्ष्मी का स्मरण करती। धीरे धीरे उसका घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कलह और दरिद्रता रहती थी वहाँ अब सुख, शांति और प्रसन्नता आने लगी। गांव के लोग भी यह देखकर चकित हुए। उन्होंने समझा कि झाड़ू लगाना कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य है। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झाड़ू केवल धूल मिटाने का साधन नहीं, यह घर को पवित्र और लक्ष्मी को आकर्षित करने का उपाय है। स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोग दूर होते हैं। गंदगी दरिद्रता और क्लेश का कारण बनती है, जबकि स्वच्छता सुख और समृद्धि लाती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, स्वच्छ घर में ही मेरा वास है। इसलिए नारी हो या पुरुष, सबको चाहिए कि प्रतिदिन अपने घर को साफ रखें। अंत में माता लक्ष्मी कहती है, झाड़ू लगाने वाले स्त्री कभी पापिनी नहीं कहलाती, वह पुण्यवती है, भाग्यशाली है। उसके घर में सदा मेरा वास रहेगा। तो हे भक्तों, याद रखो, स्वच्छता ही लक्ष्मी की सच्ची पूजा है। जो घर स्वच्छ है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।